नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज टॉप 10 में। मैं हूं देश मंगल और आप देख रहे हैं यंग तरंग। 21 मार्च 2021 यानी आज की सबसे बड़ी खबरें इस प्रकार है। नए कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच जारी खींचतान अभी थमती नजर नहीं आ रही है। किसान नेता देश भर में घूम कर किसानों को नए कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भुवनेश्वर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाना पड़ेगा और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। कोरोना वायरस का कहर पूरे भारत में जारी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और यह आंकड़ा 500 पार कर गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश में कोरोना पर सियासत भी तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए संसद की कार्रवाई चलाई गई और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लॉकडाउन के ऐलान में केंद्र ने देरी की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय ने इंदौर, भोपाल और जबलपुर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। तीनों शहर में अगले आदेश तक हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा शनिवार और रविवार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी रहेगा। जरूरी सेवाओं को इन पाबंदियों से छूट दी गई है। तीनों ही शहरों में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। कोरोना लॉकडाउन के बीच पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने सरकार से गरीबों को कैश ट्रांसफर करने और निःशुल्क अनाज बांटने का रविवार को अनुरोध करते हुए कहा कि सिर्फ एक निष्ठुर सरकार ही कुछ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को नकदी की कमी है और वे मुफ्त के पके हुए भोजन के लिए कतारों में खड़े हो रहे हैं। देश के हवाई किराए में 5% का इजाफा कर दिया गया। विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हवाई किराए के लोअर क्लास में 5% का इजाफा किया गया है। इसके पीछे सरकार ने हवाई ईंधन के बढ़ते दाम को वजह बताया है। सरकार की तरफ से इसके पहले फरवरी में किराए के लोअर प्राइस बैंड में 10% और हायर बैंड में 30% का इजाफा किया गया था। अब लोअर प्राइस बैंड में फिर से इजाफा हुआ है। फिलहाल ये बढ़त अप्रैल अंत तक लागू रह सकती है। आगे का फैसला सरकार हवाई ईंधन के दामों को देखने के बाद तय करेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को भोपाल और इंदौर में बुधवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 8 अन्य शहरों में भी रात्रि 10 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि कोरोना संक्रमण से बचाने वाला टीका देश के सभी लोगों को नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि हर टीका हर व्यक्ति को लगाने की जरूरत नहीं होती है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दुनिया में हर व्यक्ति को कोविड-19 टीका नहीं लगाया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के द्वारा फटी जींस पर दिए गए बयान के कारण सियासत गर्मा गई है। इसी बीच अब तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध के अलावा समर्थन में भी लोग सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तीरथ सिंह के इस बयान का समर्थन किया है, जिसके बाद से वो भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस ने मंत्री समेत पूरी भाजपा की मानसिकता पर सवाल उठा दिए हैं। महाराष्ट्र में लगातार दूसरे दिन 25,000 से अधिक कोरोना केस सामने आए हैं। साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। शुक्रवार को राज्य में 25,681 मरीज मिले, जो गुरुवार के आंकड़े से थोड़े ही कम है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 70 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक दिन पहले 58 लोगों ने जान गंवाई थी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले देखते हुए भारत सरकार के द्वारा नए सिरे से पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया गया है। भारत सरकार की तरफ से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब निजी दफ्तरों में 50% से ज़्यादा स्टाफ को अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा राज्य में सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम्स में क्षमता को 50% कर दिया गया है। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए कार्यालय का हेड निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि स्वास्थ्य और ज़रूरी सेवाओं से जुड़े तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े निजी और सरकारी दफ्तरों को इन निर्देशों से छूट रहेगी, लेकिन उन्हें भी अपने कार्यालय में कोरोना के नियमों जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इत्यादि करना होगा। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। कल की बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखना न भूले यंग तरंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज।